अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा मेडिकल रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनका दिल, फेफड़े व नर्वस सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके मानसिक और शारीरिक क्षमता बेहतरीन है और वे राष्ट्रपति व सेना के सर्वोच्च कमांडर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह फिट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अमेरिका ईरान के प्रस्तावित समझौते की समीक्षा की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के हित में हो और उनकी शर्तों को पूरा करता हो। उनका कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, स्ट्रेट में फंसे जहाज अब घर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अपने परिवार को मेरी तरफ यानी आपके पसंदीदा राष्ट्रपति की तरफ से नमस्ते कहिएगा। यह नाकाबंदी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को खत्म करने के लिए लगाई गई थी। कनाडा की अर्थव्यवस्था 2026 की पहली तिमाही में 0.1% सिकुड़ गई है, जिससे देश लगातार दूसरी तिमाही में आर्थिक गिरावट दर्ज करने के कारण तकनीकी मंदी में पहुंच गया है। हालांकि तिमाही आधार पर जीडीपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि पिछली तिमाही में गिरावट देखी गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार व्यापारिक अनिश्चितता, टैरिफ और असर और निवेश में सुस्ती के कारण ही दबाव पड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह हर तरह की आवाज और विचारों को समायोजित कर सकता है। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्र मीडिया और मजबूत संस्थाओं के कारण ऐसे विचारों को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को फिर से पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। इससे पहले भवन निर्माण विभाग ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस आवास को मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। राजद प्रमुख तेज प्रताप यादव आगामी रियलिटी टेलीविजन और डिजिटल शो भोजपुरी बवाल में दिखाई देंगे, जो भोजपुरी क्षेत्र की मशहूर हस्तियों के दैनिक जीवन पर आधारित है। भोजपुरी बवाल का प्रारूप एक इमर्सिव डॉक्यूमेंट्री सीरीज की तरह है, जो लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी ट्रैकिंग फॉर्मेट्स में निकला करता है। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी ने पीडीए आरक्षित घोटाला, आरक्षित सीटों की लूट, पेपर लीक और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरने में सपा सांसद लालजी वर्मा, अचल राजभर, राममूर्ति वर्मा, त्रिभुवन दत्त समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बाराबंकी के हैदरगढ़ निवासी वकील खान एआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी से प्रेरित होकर साइकिल यात्रा करते हुए हैदराबाद, औरंगाबाद और मुंबई का दौरा कर अमेठी के जगदीशपुर पहुंचे। यहां एआईएम जिलाध्यक्ष कदीर खान और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बहराइच में थारू जनजाति के छात्रों ने कथित भेदभाव का मामला सामने आया है। दर्जनों छात्र छात्राएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और राठौर डिफेंस एकेडमी के संचालक व स्टाफ के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें नेपाली कहकर अपमानित किया जाता है और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी किया जाता है। खुर्दानगर क्षेत्र के आपदा नगर में पति द्वारा पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी आमिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके कब्जे से एक एयर गन भी बरामद की गई है। पीड़ित महिला की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। सतना के चित्रकूट में तेज अंधड़ और तकनीकी बाधा के बाद लगातार दूसरी रात ब्लैकआउट की स्थिति बन गई, जिससे भीषण गर्मी और जल संकट के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने राजौला स्थित विद्युत पावर हाउस पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के अनुसार 3 लोगों द्वारा ऑपरेटर को धमकाकर बिजली आपूर्ति बंद कराई गई है, जिससे शहर में अंधेरा फैल गया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जैतपुर मोड़ इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक का शव राम सिंह नेताजी वाटर बूथ के पास मिला, जिससे उसका सिर किसी भी भारी वस्तु से कुचला हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही बदरपुर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई।
गुना में शुक्रवार देर रात आई तेज आंधी और खराब मौसम ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया। एक निजी होटल में चल रहे शादी समारोह का विशाल टेंट तेज हवाओं के कारण उखड़कर उड़ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान शहर के हनुमान टेकरी मंदिर और आकाशीय बिजली गिरने से परिसर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रैक पर ट्रेनों पर पथराव और पत्थर रखने और रील बनाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी है। झांसी और ग्वालियर डिवीजन में आरपीएफ द्वारा विशेष ड्रोन की मदद से रेल और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम आरी में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां 4 लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला कर वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में पीड़ित पक्ष पर ही पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। गरियाबंद जिले के पांडुका क्षेत्र में खाद की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। 22 गांवों के सैकड़ों किसानों ने NH 130C के चारों धाम चौक पर चौका जाम कर प्रदर्शन किया और खाद की पर्याप्त आपूर्ति तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल रही है, जबकि बाजार में कालाबाजारी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के ओड़ापट्टी गांव में पेयजल को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि करीब 25 साल पहले ग्रामीणों की सुविधा के लिए लगाया गया सार्वजनिक नल पड़ोसी पवन और उसके पिता रामगोपाल की ओर से उखाड़ लिया गया, जिससे कई परिवारों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित जगदेवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नल वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक परिवार पर जानलेवा हमले में घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। शिवाजी नगर मांडवा बस्ती निवासी दीपक साहू ने आरोप लगाया कि आकाश ठाकुर, LS राजपूत, रवि राजपूत और शिवारू राजपूत ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया, जिस बीच बचाव करने पहुंचे उनके भाई शिवांक और बहन उमान के साथ भी मारपीट की। झांसी में खाकी वर्दी में तैनात पीआरडी जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पीआरडी जवान दया शंकर का कुछ लोगों से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था। 29 मई की शाम मंडी परिसर में ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों से बुलाकर ले गया और गालियां देते हुए इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। झांसी में बीकेडी चौराहे और करीब 50 मीटर दूरी पर स्थित एक दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जिससे पुलिस गश्त की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। चोर दुकान में घुसकर गुल्लक से करीब 21,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार नीतीश जैन के अनुसार जब उन्होंने अगली सुबह दुकान खोली तो काउंटर के ड्रॉज और गुल्लक टूटे हुए मिले। कोरबा में मोबाइल के जिद को लेकर एक नाबालिग लड़की के पेड़ पर चढ़ जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह तेंदू के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी तक पहुंच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाइश के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। परिजनों ने बताया कि मोबाइल के लिए जिद कर रही थी। नाबालिग को समझाया गया कि अच्छे अंक लाने पर उसे मोबाइल दिया जाएगा। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा स्थित सुनौली बॉर्डर पर मंगलवार को चिप्स बनाने वाले एक मकान में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते आसपास की दुकानों और पुलिस चौकी तक फैल गई। आग से बॉर्डर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों, एसएसबी और पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड की सूचना दी, लेकिन समय पर भारतीय दमकल नहीं पहुंच सकी। नीमच के झंझारवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शनिवार को सघन निरीक्षण किया। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, निवेश तथा रोजगार सृजन की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसीसी ब्लॉक निर्माण इकाई का अवलोकन किया और उत्पादन प्रक्रिया, कच्चा माल, निवेश, श्रमिक की संख्या तथा सुरक्षा मानकों की जानकारी प्राप्त की। छतरपुर जिले के बबीरा थाना क्षेत्र के युवक के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार काले रंग की स्कॉर्पियो से आए आरोपियों ने 4 लेन के पास नयागांव निवासी रमेश रैकवार के साथ बेरहमी से मारपीट की थी और मौके से फरार हो गए। दमोह में सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के लिए कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के स्पा सेंटरों पर सघन जांच की गई। थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत गायत्री गेट स्थित एक स्पा सेंटर पर भी दबिश दी गई, जहां कर्मचारी और दस्तावेजों की जांच की गई।
बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में आपसी विवाद के चलते पति द्वारा पत्नी की नाक काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 26 वर्षीय शुभांगी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह कटी हुई नाक का टुकड़ा लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान पति आमर बहादुर ने वारदात को अंजाम दिया है। पवई से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षिका रश्मि श्रीवास्तव को 39 वर्षों की सेवा के बाद भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके शिक्षण कार्य, अनुशासन और छात्राओं के प्रति मातृवत स्नेह की सराहना की है। प्राचार्य आरसी गुप्ता ने उनके सेवाकाल को गौरवपूर्ण बताया। वहीं संतकबीरनगर जिले से एक नेपाली युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नेपाल की रहने वाली एक युवती ने स्थानीय युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ नंदौर चौराहे पर फास्ट फूड की दुकान चलाकर रोजी रोटी कमा रही है, लेकिन एक शिवम नामक युवक की ओर से उसकी बहन के साथ कथित छेड़खानी की गई। विरोध करने पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव में स्थित शीतला मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि अराजक तत्वों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ करते हुए हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर नाली में फेंक दी। इसके अलावा मंदिर में शिखर, घंटे और धार्मिक ध्वजों को नुकसान पहुंचाने से और खेत में फेंकने की भी बात सामने आई है। उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान तालिब सराय निवासी 30 वर्षीय हसीन पत्नी नियाज अहमद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लखनऊ अपने भाई के घर जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जमुनाबाद थाना क्षेत्र के पानी गांव पुल पर एक 18 वर्षीय प्रवीण नामक युवक की यमुना नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार प्रवीण घरेलू तनाव के चलते मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते ये कदम उठाया हो सकता है। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित रामसागर हॉस्पिटल में सफाई कर्मी और अस्पताल प्रशासक के बीच विवाद के बाद सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि टेंट की कुर्सियां उठाने से इनकार करने पर सीएमएस डॉक्टर वीके शर्मा ने सुपरवाइजर समेत कई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें परिसर के बाहर जाने के लिए कहा गया। अयोध्या के रुदौली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर पूर्व संध्या पर मंगलम गेस्ट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव मुख्य अतिथि और नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। कानपुर के डफरीन अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने रिपोर्ट में दर्ज किया कि वह अपनी मर्जी से गई थी, जिससे मामले में नया विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को काकादेवा निवासी छात्रा ने पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे आरक्षी योगेंद्र सिंह पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाते मुकदमा दर्ज कराया था। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर स्थित सरस सभागार में शनिवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत में पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। थाना गंगोह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा लखनौती में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। ईंट पत्थर चलने से बाजार और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। बुरहानपुर जिले की शाहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्राम बड़संगी निवासी संतोष लक्ष्मण पाटिल ने अपने खेत में केली की फसल के बीच में अवैध मादक पदार्थ गांजे के 5 पौधे लगाए हुए थे। शाहपुर पुलिस से इसकी सूचना मिलते ही मौके पर शाहपुर पुलिस ने पहुंचकर देखा तो खेत में पौधे लगाए हुए थे, जिनको जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे सर पर दौड़ रहे दोपहिया वाहनों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त दिखाई दे रही है। एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए झाबुआ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के कड़े निर्देशों पर दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया। थानला एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम मौके पर मौजूद रही।
जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ और शहर कांग्रेस के तत्वाधान में खेल जगत से जुड़े लोगों ने विभिन्न मांग को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध राइट टाउन स्टेडियम के निजीकरण को लेकर। उनका आरोप है कि जिस स्टेडियम में पीढ़ियों से लोग व्यायाम और सैर करते आए हैं उसका निजीकरण किया जा रहा है। कुशीनगर में वृहद गौ संरक्षण केंद्र की बदहाली उजागर हुई है। कोप जंगल गांव स्थित गौ संरक्षण केंद्र में पशुओं की मौत का मामला सामने आया है। मौत के बाद परिसर में ही छोड़े जा रहे पशुओं के शव, तस्करों में शवों को नोचते देखे कौए, न पोस्टमार्टम न शवों का कराया जा रहा निस्तारण। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी के निर्देश में सिवनी पुलिस ने बकरीद पर्व पर कुर्बानी का ठेका लेकर अवैध रूप से गौहत्या करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी माजिद खान और टीपू सुल्तान चौक के पास से हिरासत में लिया गया है। बहराइच में अज्ञात ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। थाना मटेरा के पहलादा के पास सदैव सागर नाम का युवक सब्जी लेकर घर जा रहा था, तभी अज्ञात ट्रक ने सीधे ठोकर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। फतेहपुर के प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में मांस का टुकड़ा फेंके जाने पर हंगामा। बकरीद में कुर्बानी के बाद बकरे की मंडी और मांस फेंके जाने को लेकर हिंदू संगठन बैठे धरने पर। विशेष समुदाय द्वारा हनुमान मंदिर परिसर पर मांस फेंककर हिंदुओं की आस्था का आहत करने का आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम। झाबुआ जिले के पेटलाबाद में महज हॉर्न बजाने की मामूली बात पर ट्रैक्टर सवार युवकों ने यात्रियों से भरी बस में जमकर तोड़फोड़ की और सुरेश डामर, बहादुर मेड़ा और अर्जुन मेड़ा ने बस चालक दिनेश डामर का रास्ता रोककर पथराव किया, जिससे बस के कांच और बम्पर क्षतिग्रस्त हो गए। आरोपियों ने बस में घुसकर चालक, कंडक्टर और बीच बचाव करने आई चालक की पत्नी के साथ भी बेरहमी से मार दिया। कौशाम्बी जनपद में थाना कोखराज क्षेत्र के अंतर्गत पीपरा घाट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह नदी किनारे पहुंचे स्थानीय लोगों ने शव को गंगा में तैरता देखा। मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया गया और मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बलिया के सतवार नगर पंचायत स्थित प्रसिद्ध चैन राम बाबा मंदिर परिसर में इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 18 मई से शुरू हुआ महायज्ञ का 26 मई को भव्य समापन हुआ, जिसमें श्रद्धालु उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अब इस धार्मिक आयोजन के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। महायज्ञ में यजमान रहे समाजसेवी व बीजेपी नेता को लेकर ये विवाद गहराया है। कोतवाली क्षेत्र की बांके बिहारी चौकी के अंतर्गत सरदार गेस्ट हाउस के समीप शिव मंदिर के पास मांस के टुकड़े मिलने से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। बांके बिहारी मंदिर के मुख्य मार्ग पर हुई इस घटना से हिंदू धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। घटना की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और गौ कशी विरोध अभियान के भवंडर बाबा मौके पर पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देवरिया में सोशल मीडिया पर एक ट्रैक्टर चालक द्वारा सड़क पर स्टंट करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चालक लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करता नजर आया, जिससे राहगीरों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। स्टंट करने वाले का नाम विपिन यादव पुत्र शंभू यादव बरतापट्टी थाना रामपुर कारखाना का बताया जा रहा है। बुलंदशहर के डिवाई थाना क्षेत्र के गांव पलखना में एक युवक और नाबालिग किशोरी के पेड़ से लटके मिले शव होने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के अनुसार मृतक युवक के खिलाफ डिवाई में एक नाबालिग को अगवा करने का एफआईआर दर्ज है। डिवाई थाना क्षेत्र की एक गांव के निवासी मृतक गगन और किशोरी है और फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।